वाह, आज खुशबू तो बढ़िया आ रही है बहुरिया। हाँ माँ जी, आज हम पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनाए हैं। पेठे की सब्जी? पेठे की सब्जी, वाह, पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें? कौन सी पुरानी यादें अम्मा? आपको किसी सब्जी पर इतना हंसते हमने पहली बार देखा है। हाँ अम्मा, अब तो हमें भी उत्सुकता हो रही है ये जानने की, आखिर इस पेठे की सब्जी में ऐसा क्या है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? किंजल, अम्मा नहीं, पापा भी देखो कैसे हंसे जा रहे हैं। पेठे की सब्जी ने तो हमारी जिंदगी में ऐसा बवाल मचाया था कि पूछो मत। हाँ तो बताइए ना माँ जी, आखिर ऐसा क्या है पेठे की सब्जी से जुड़ा आपका मजेदार सा किस्सा? क्या कहते हैं मिश्रा जी, बता दे बच्चों को आपकी अम्मा के किस्से और उनकी पेठे से जुड़ी यादें। अब बात निकली है तो बता दीजिए मिसेस मिश्रा। माँ जी बताइए ना। बताते हैं। हम जब इस घर में ब्याह करके आए थे ना, तब हम किंजल की उम्र के थे। मतलब कि 23 के? तब हम यहाँ शहर में नहीं, तुम्हारे पापा के गांव बसंतपुर में रहा करते थे, उनकी अम्मा बाऊजी यानी हमारे सास ससुर के साथ। जैसे मिश्रा परिवार में पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनी थी, इसके साथ ही सुमन ने उन्हें अपने जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव को बताना शुरू कर दिया। शांता, बहुरिया तो बड़ी सुंदर लेकर आई हो तुम, सच में। हाँ, लेकिन हमारा संतोष भी किसी से कम नहीं है, हीरो लगता है, हीरो। हाँ वो तो है। बहुरिया खाना बनाना आता है ना? अरे सुमन बहुरिया, ये हमारी पड़ोसन भी है और हमारी पक्की सहेली भी, इसे अपनी दूसरी सास ही समझो। जी अम्मा, जानकी अम्मा, हम सब कुछ बना लेते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारी रंगोली बहू तो कुछ ज्यादा सीख कर आई नहीं थी मायके से। क्या कह रही है अम्मा? हम तो कह रहे थे हमारी बहू तो सब कुछ जाने हैं, जो सब्जी बोलो फटाक से बना देते। अच्छा, हम तो कुछ और ही सुने थे आपको कहते हुए, कुछ ऐसा कि मायके से कछु नहीं सीखा हमने। सुमन, तुम जानती हो हमारे मायके में हम 10 तरह की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ अम्मा ने टिंडे और आलू के अलावा और कुछ खिलाया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं जो तुम्हें आता हो वो तुम यहाँ अच्छे से बना लो, कोई कछु नहीं कहेगा। जी भाभी। अरे भाभी बोलने की जरूरत ना है, तुम जिज्जी कह सकती हो। नए घर में शादी के बाद अगर आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपको समझता हो, तो फिर जीवन कुछ आसान लगने लगता है, नहीं? सुमन की नई शादी के बाद रंगोली ने उसके जीवन में उस कमी को पूरा कर दिया, लेकिन सास की कमी शांता ने कभी नहीं होने दी। सुमन बहुरिया, ये कटहल की सब्जी में हमने मसाले कछु कम लग रहे हैं, अगली बार बनाओ तो जरा ध्यान से बनाना। अरे कहाँ कुछ कमी है, कमी तुम्हारी जुबान में। जब देखो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत जो पड़ गई है। अरे हम सास है उसे उसकी गलती बताना हमारा फर्ज है। हाँ, लेकिन गलती होनी भी तो चाहिए पहले, कि नहीं बस सास बनती फिरती हो। बहुरिया के आने के बाद आप कुछ ज्यादा ही नहीं ताने कस रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम भी वही कर रही हो। सही तो कह रहे बाबूजी, अम्मा कटहल की सब्जी इतनी स्वाद है कि हम तो 2 कटोरी खा गए। भाभी आप अम्मा की बात मत सुनिए, खाना बहुत ही बढ़िया बना है। सब्जी वाकई में स्वाद बनी है। लो, अब तो आपके मिश्रा जी ने भी कह दिया भाभी, और क्या चाहिए। हाँ, बड़े आए तारीफ करते रहते हैं। अरे नहीं, बहू की इतनी तारीफ करेंगे तो वो हमारे सर पर चढ़ कर बैठ जाएगी। शांता जब तक सुमन के काम में कमी ना निकाल ले, तब तक शायद उसका खाना हजम नहीं होता था। क्या हुआ शांता, आज तेरा चेहरा बड़ा ही उतरा से लग रहा है। अरे अब क्या ही कहे, हमारे घर वाले पगला से गए हैं जब से बहुरी आई है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे गोबर भी बनावे हैं तो सब वाह वाह कहे। इतने सालों तक हमने इतनी मेहनत से सब्जियां बनाई, हमें तो कभी प्यार के 2 शब्द भी नहीं कहे, और इसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अरे यही तो होता है। तुझे क्या लगता है हमारी रंगोली हमारे सर यूं ही चढ़ रही है क्या? घर वालों ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। रंगोली तो चढ़ गई सर, लेकिन हम सुमन को ऐसा नहीं करने देंगे। हमने तो अभी से कमर कस रखी है। बस यही करते रहना, तभी बहू हाथ में रहेगी। इतिहास गवाह है कि सास कभी बहू की तारीफ से खुश नहीं हुई है। बस अगले दिन से शांता ने भी सुमन पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सुमन ने एक भारी गलती कर दी, और वो गलती थी पेठे की सब्जी। आज दोपहर में कौन सी सब्जी बनानी है तुमने हमसे पूछा नहीं बहुरिया?
अम्मा, कल हम बाजार से पेठा लेकर आए थे तो हमने आज पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बना दी है। क्या? पेठे की सब्जी बना दी? हमसे पूछा भी नहीं कि आज क्या बनाना है। वो हमें लगा कि पेठे की खट्टी मीठी सब्जी तो सबको पसंद ही होगी इस घर में, तो हमने बना दी। अच्छा, अभी से ये हमारी रसोई को अपना बनाना चाहती है। अब इसने हमसे पूछना भी बंद कर दिया है। क्या हुआ अम्मा, हमसे कोई गलती हो गई का? अरे हमको पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। अरे तो तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना किशन। अरे क्या हो गया? अरे कछु नहीं अम्मा, हमारी वो गाय थी ना तुलसी, आज खेतों से चलते चलते कहीं चली गई है। हाय राम, तुलसी गायब हो गई। बहुरिया देख, आज मंगलवार के दिन तुमने पेठे की सब्जी बनाई ना, इसलिए सब अपशगुन हो रहा है। माँ जी, हमें नहीं पता था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनाई जाती है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन सब्जी बनाने से पहले हमसे पूछा भी नहीं, इसीलिए सब हो रहा है। ये नियम कब से है? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे घर के मर्दों को कछु पता होता है क्या कभी? ये तो हम औरतें हैं जो घर के नियम को, घर को बुरी नजर से बचाए रखती है। लेकिन अब देखो, बहुरिया ने आकर उसे भी बर्बाद कर दिया। हमें पता नहीं था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी बनाने से अपशगुन होता है अम्मा। अरे कोई बात नहीं भाभी, पेठे की सब्जी खुद अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी इस घर में बनती है तो अम्मा 2-3 कटोरी ऐसी ही खा जाती है। लेकिन अब तो पेठे की सब्जी से अपशगुन हो गया। अब हमें नहीं लगता कि हम खा पाएंगे पेठे की सब्जी। क्या हो रहा है भाई? अब लोग यहाँ आंगन में बहस क्या कर रहे हैं? अरे बहू ने अपशगुन कर दिया। सुमन ने क्या किया? दूध फट गया क्या? अरे नहीं, उससे भी बड़ा अपशगुन हो गया। क्या हुआ भाई? कांच टूट गया क्या उससे? अरे उससे भी बड़ा कछु हुआ है। उससे बड़ा क्या हो गया अब? अरे पेठे की सब्जी बना दी बहुरिया ने। अब देखना क्या क्या अनर्थ होता है इस घर में। क्या? पेठे की सब्जी? उससे क्या अनर्थ और अपशगुन होगा अम्मा? क्या आपने कहा है? सुमन को डरा रही है। अरे हमरे खेत की तुलसी गैया गायब हो गई, बताओ, अपशगुन की शुरुआत तो हो गई। अरे वो गाय है, उसका पेठे की सब्जी से क्या लेना देना? वो तो ठहरी जानवर, कहीं चली गई होगी। ठीक है, मत मानो हमारी बात को। अब देखना कितने अपशगुन होते हैं इस घर में। हम तो नहीं खाने वाले भाई पेठे की सब्जी। सुमन के बिना पूछे पेठे की सब्जी बनाने पर शांता ने घर में बवाल खड़ा कर दिया और उसने पेठे की सब्जी भी नहीं खाई। हाय राम, देखा, हमने कहा था कि अपशगुन चालू हो गए हैं। इस घर में अभी ने कोई नहीं रोक सकता। अरे वो तो बस हमारे हाथ से छूट गई बाल्टी। सब पेठे की सब्जी बनाने की वजह से हो रहा है। अरे अब आजकल की बहुएं कहाँ मानती है बड़ों की बातें शांता। लेकिन सुमन बहू, तुमने ये सही नहीं किया, पेठे की सब्जी मुझे नहीं खिलाई। क्या? अरे मेरा मतलब है पेठे की सब्जी काहे बनाई? अब देखो कितना पानी बर्बाद हो गया। अरे ये तो अभी शुरुआत है जानकी, देखना मंगलवार को इसने पेठे की सब्जी बनाई, अभी तो बहुत अनिष्ट होना बाकी है। अम्मा ऐसा ना कहिए, हम कभी नहीं चाहते कि इस घर में कभी कुछ अनिष्ट हो। लेकिन फिर भी कर तो दी ना। अब देखती जाओ सास से बिना पूछे पेठी की सब्जी बनाने का नतीजा। ये देखो क्या हो गया। क्या हो गया जानकी अम्मा? आपको कहीं लगी क्या? देखो, हमारा बिस्कुट चाय में डूब गया। देखा, इस घर में अनिष्ट होना चालू हो गया है। शांता सही कह रही है। बिस्कुट? हाँ, जाओ अब दूसरा ले आओ। मंगलवार के सुमन ने पेठे की सब्जी क्या बना दी, जैसे घर में भूचाल सा आ गया। अब हर पल सुमन को भी डर सा लगा रहता, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए जिसकी वजह ये पेठे की सब्जी हो। सुबह के 6 बज रहे हैं। हाय, मैं मर ही गई समझो। ये अम्मा कहाँ ऐसे चीख रही है? कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम ये अपराध कभी सहन नहीं कर पाएंगे। हमें बचा लेना इस अपराध से। क्या हो गया अम्मा? काहे चीख रही हैं? अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम तो नहाने गई थी ना, कहीं फिसल विसल तो नहीं गई? अम्मा आपको चोट लगी हो तो दवाखाने चलते हैं, चलिए। हाँ अम्मा, चोट को यूं ज्यादा देर तक छुपाना ठीक नहीं है, चलिए। अरे हम फैसले नहीं है, लेकिन देखो ये अपशगुन जो हो गया। हम नहाने गए और तब देखा तो ठंडा ठंडा पानी आने लगा नल से। हाय भगवान, अम्मा सुबह के 6 बज रहे हैं, ये क्या बात है? नल में पानी ठंडा आ रहा है, पानी तो ठंडा ही आएगा ना, इसमें अपशगुन क्या हो गया अब? अम्मा हम तो डर ही गए थे कि आपको कहीं कुछ हो ना गया हो। हाँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी।
अरे तो हमारी जान जाते जाते बची है, ठंडे पानी से हमें अटैक आ जाता तो कभी सोचा है? तब ही कह रहे हैं ये मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनानी थी। चलो भाई चलो, सुबह सुबह ये तमाशा हमसे सहन नहीं हो रहा। अब काम पर भी जाना है हमको। और अम्मा अगली बार से ना पानी को गर्म करके नहाया करो, पेठे की सब्जी हम। एक पल के लिए तो सुमन की जान ही निकल गई ये सोचकर कि शायद सच में उसकी सास को कुछ हो ना गया हो, लेकिन शांता कहाँ हार मानने वालों में से थी। उसने पेठे की सब्जी को गले से पकड़ रखा था। अम्मा आज क्या बनाना है? क्यों, आज भी बिना पूछे बना देती कुछ भी। अम्मा आप जाने भी दीजिए ना, पेठे की सब्जी को हम तो इसलिए बनाए थे कि सबको बहुत पसंद है बस। अरे कैसे जाने दे, आज सुबह देखा नहीं कि कितना बड़ा अपशगुन हो गया था, हम मरते मरते बचे हैं। हाय राम, क्या कहा, मरते मरते बच गई शांता। सुमन बहू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक ही तो सास है तुम्हारी, उसे भी मारना चाहती हो। अरे क्या कह रही हैं जान की अम्मा, हम कहाँ अम्मा को मारना चाहते हैं। देखो जब से इस घर में पेठे की सब्जी बनी है तब से कितनी मुरझा गई है। अरे छोड़ो जान की, बहुरिया को कुछ भी कहने से क्या ही फायदा है, अब उसे कहाँ पड़ी है इस घर की। हाँ, अब तुम्हारी बात भी सही है, उसे तो बस अपनी मनमानी करनी थी सो कर दी, अब उसका अंजाम चाहे कुछ भी हो। अम्मा ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमने गलती की है तो आज के बाद हम ना कभी खुद पेठे की सब्जी खाएंगे, ना ही आपको कभी पेठे की सब्जी खाने देंगे, ये हम वचन लेते हैं। क्या हो गया कल्याण। जिस पेठे की सब्जी के लिए शांता ने जानकी को इतना सुनाया था, अब वो शांता के नसीब में भी नहीं थी। अब जब जब पेठे की सब्जी बनती तब तब बाकी सब तो कटोरी भर कर खाते, लेकिन शांता वो तो बस पेठे की सब्जी को देखकर मन को ललचाती रहती। भाभी वो सच कह रहे हैं कि ये पेठे की सब्जी और पूरी इतना गजब लग रहा है कि हम इस पर करोड़ों लुटा सकते हैं। अरे हम तो एक कटोरी और लेंगे समझी, हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अगली बार से थोड़ी ज्यादा बनाना बहू ये सब्जी, खट्टी मेथी से पेठे की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पूरियां। बदकिस्मती है जो ये सब्जी पूरी नहीं खा पा रहा है। आपको और चाहिए कि बाबूजी? ये लीजिए, वैसे भी माँ जी और मैं तो नहीं खा रहे हैं, आप ले लीजिए। अरे तो हमरे लिए केवल पूरी बनाई है का, सब्जी के बिना खाए हम पूरी? अरे अम्मा आपके लिए बैंगन बनाए हैं, ये लीजिए। बैंगन? पेठे की मसालेदार सब्जी के आगे ये बैंगन चांद के ऊपर काले धब्बे के समान है। अब अम्मा को पेठे की सब्जी ही अपशगुन लग रही है तो हम दोनों नहीं खाएंगे। हमें तो वैसे ही कम पसंद है पेठा। पर पहले की शांता को तो बेहद ही पसंद था, इतना कि 2 कटोरी चट करे बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन अब क्या करे, अपशगुन ही तो है। पेठे की सब्जी के आगे बैंगन कौन ही खाता है, एक तो इसकी सुगंध से हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अम्मा खाइए ना बैंगन, क्या हुआ? अरे कछु नहीं खा रहे हैं। शांता ने शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब जब जब पेठे की सब्जी घर में बनती तब तब उसे पेठे की सब्जी से दूर रहना पड़ता, लेकिन आज सालों बाद शांता से रहा नहीं जा रहा था। भाभी आज पेठे की मसाला तरी वाली सब्जी क्या बनी है सच में। हाँ भाभी, हम इस घर में शादी किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आपके जैसी सब्जी हमारी नहीं बनती। हम तो 1 रोटी और लेंगे। हाँ लीजिए ना बाबूजी। अम्मा वहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? शांता ही है, वो वहाँ क्या कर रही है? शायद कुछ खा रही है, चलिए देखते हैं। शांता रसोई में खड़ी पेठे की सब्जी खा रही थी, जिसे सब लोग देख लेते हैं, और जब वो हड़बड़ी में जाने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। देखो हो गया अपशगुन। माँ जी आप काहे खाई थी पेठे की सब्जी? देखो पेठे की सब्जी खाई और आपका पैर मुड़ गया। अरे चुप करो सब लोग, कुछ पेठे की सब्जी की वजह से नहीं हुआ, हम तो हर बार ही खाते हैं रसोई में जब भी बनती है, आज बस पैर मुड़ा है। अम्मा आज आपका राज सबके सामने आ ही गया, आप हर बार रसोई से चुरा कर पेठे की सब्जी खाती थी। अरे वो तो हम तो समझने लगते हैं। इसका मतलब अम्मा को पता था कि पेठे की सब्जी से कोई अपशगुन नहीं होता। हाँ, उन्होंने बस मम्मी को परेशान करने के लिए कह दिया था। और आपने इसकी वजह से कितने सालों तक पेठे की सब्जी नहीं खाई मम्मी? वैसे सुमन आज भी पेठे की सब्जी नहीं खाती क्योंकि अम्मा ने कहा था। लेकिन अब तो अम्मा भी नहीं है मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि हम मानते हैं कि बड़े कुछ भी यूं ही नहीं कहते, हम बड़ों की बात का अनादर नहीं करते।
तभी तो सुमन बहू आप बहू नंबर 1 है और सास नंबर 1 भी। हाँ, आज से तुम्हारा भी पेठे की सब्जी खाना बंद बहुरिया।